अनुपात समानुपात का कुछ आज सवाल हल करते हैं। तो आइए, आज का पहला, उस दिन जब बताए थे तो उस दिन 2 सवाल हो चुके थे, यानी 2 सवाल बता दिए थे इससे पहले वाली वीडियो में। आज का पहला सवाल और उस क्रम में चले तो तीसरा सवाल। तो देखिए, इसमें सवाल तीसरा है, अपने स्क्रीन पर देखिएगा। और इसका 2 सवाल इससे पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं। तो देखिए, ये दिया है कि 16 तथा 36 का मध्यानुपाती क्या होगा। इसका मध्यानुपाती बताना है। तो मध्यानुपाती के लिए सूत्र होता है b बराबर रूट में AC। अब मध्यानुपाती निकालेंगे तो a का मान हो गया 16, c का मान हो गया 36। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 36 का 6, तो 6 चौके 24, b का मान आ गया, यानी मध्यानुपाती कितना आ गया 24 आ गया। मध्यानुपाती मतलब जो बीच में होता है, यानी कि इसमें a का मान दे दिया है 16, b का मान नहीं दिया है तो उसको मान लेते हैं x, या b मान लीजिए, यहाँ पर b है तो b, और तीसरा कितना दिया है c का मान 36। तो उसमें बताए थे कि पहले पद का दूसरे पद से अनुपात और दूसरे पद का तीसरे पद से अनुपात बराबर होता है, यानी कि 16 अनुपात b समानुपात b का अनुपात हो जाएगा 36 से। अब उसमें बताए थे कि बाहर पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, यानी 16 गुणे 36 का गुणनफल कर देंगे, बराबर कितना होगा मध्य पदों का गुणनफल के। तो b में b का गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 गुणे 36 बराबर ये हो गया b। 16 का वर्गमूल होता है 4, 36 का होता है 6b, तो 6 चौके 24, यानी सीधा लिखें इसको तो b बराबर 6 चौके 24। तो ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीका से लगा सकते हैं। आइए, आज का दूसरा सवाल देखते हैं और सीरीज में चलें तो चौथा सवाल होगा। तो चौथा सवाल है 5, 15 तथा 20 का चौथा समानुपात क्या होगा। अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिएगा, तो बताना है चौथा समानुपात। देखिए, इसमें बोला है सवाल कि 5, 15 तथा 20 का चौथा समानुपात कितना होगा। चौथा समानुपात कितना होगा। तो चौथा समानुपात निकालना है, तो चौथा निकालेंगे। तो इसमें चौथा मालूम नहीं है, तो चौथा जिसको मालूम नहीं रहेगा उसको हम मान लेंगे x। जैसे इससे पहले वाले में b माने थे तो b भी मान सकते हैं, c b d भी, जो मानना है मान लीजिए। तो चौथा पद नहीं दिया है यहाँ पर, तो चौथा पूछा है तो उसको मान लेंगे x, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिया है, चौथा नहीं दिया तो उसको मान लेंगे x। अब इसमें क्या होता है, चतुर्थ समानुपात में क्या होता है कि पहले का अनुपात दूसरे से और तीसरे का अनुपात चौथे से होता है, यानी 5 समानुपात होगा 15, 5:15 समानुपात 20
अनुपात x होगा। अब क्या करेंगे, इसका y पदों का गुणनफल कर देंगे और मध्य पदों का गुणनफल, तो क्या होगा, बराबर होता है। तो 5 में x का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5x बराबर होगा 15 गुणे 20। 5 से ये कटा दीजिए, 5 तिहाई 15, x बराबर कितना आ गया, 20 तिहाई 60। तो चौथा समानुपात कितना आ गया, 60 आ गया। यही आंसर होगा। इस प्रकार से सवाल को आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर है 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो 5वां सवाल देखिए, दिया है इसमें। 5वां सवाल देखिए अपने स्क्रीन पर। दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंधे 3 है। यदि प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो उनमें 4 संबंधे 5 का अनुपात हो जाता है, तो वे संख्या क्या है। इसको पहले बेसिक देख लेते हैं, इसके बाद इसका ट्रिक देखेंगे। शानदार ट्रिक है। तो देखिए पहले बेसिक देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात, पहला और दूसरा। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, एक का 2 है, एक का 3 है, यानी 2 संबंधे 3। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 2 संबंधे 3। अब बोला है कि प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो उनमें 4 संबंधे 5 का अनुपात हो जाता है। यानी कि ये अनुपात में है तो यहाँ पर x लगा लेते हैं, यहाँ पर भी x लगा लेते हैं। अब इसमें 12 जोड़ दें और इसमें 12 जोड़ दें तो इस अनुपात इसका कितना हो जाता है, 4 संबंधे 5 हो जाता है। ये हो गया, 4 संबंधे 5 हो जाता है। अब क्या करेंगे कि इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो कितना होगा, इसका गुणा बाह्य पदों का और अंतः पदों का गुणनफल कर दें। कितना होगा, 5 दूना के 10x प्लस 12 5 60। 5 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो फिर 4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 तिहाई 12x प्लस बरचौक 48। अब x को एक साइड ले लेते हैं, जिसमें x नहीं है एक साइड ले लेते हैं, यानी कि 10x माइनस 12x बराबर 48 माइनस 60। अब ये हो जाएगा 2x बराबर, इसको घटा देंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 12 बटे में 2, यानी कितना आ गया, x का मान 6 आ गया। अब 6 आ गया तो पहला पद कितना है, 2x है। पहला पद है 2x और दूसरा 3x। x का मान कितना आ गया, 6। तो इसमें 6 का गुणा करेंगे, यानी 2x का मान है 6, तो 6 दूना के 12। यदि पहला पूछा है तो 12 आंसर होगा। दूसरा पूछा है तो 3 गुणे 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा। ये इस प्रकार से इन सवालों को हल कर सकते हैं। और आइए एक नियम और देख लेते हैं, इसका एक नियम और देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, आसान तरीका ये है, एक और ट्रिक इसका देख लेते हैं। अब यहाँ पर पहला संख्या लिखते हैं और दूसरा संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। इसमें अनुपात कितना का दिया है, पहले 2 संबंधे 3 का। फिर दूसरा अनुपात, जब 12 जोड़ा जाता है तब का अनुपात कितना है, जब 12 जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जा रहा है, 12। जब 12 जोड़ा जाता है तो उस समय अनुपात कितना हो जा रहा है, तो 4 संबंधे 5। तो ये अनुपात हो जा रहा है 4 संबंधे 5 का हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो 5 दूना के 10, 4 तिहाई 12, यानी कि क्रॉस गुणा करके घटा देंगे तो 4 तिहाई 12 माइनस 5 दूना के 10।
ये हो गया 12 माइनस 10, क्रॉस गुणा करके ध्यान से देखिएगा, क्रॉस गुणा करेंगे उनको घटा देंगे। अब कितना जोड़ना है, 12 जोड़ना है। 12 जोड़ रहा है तो 12 जोड़ने के बाद रेशियो कितना आ रहा है, 4 संबंध है 5 का। अब जो 12 जोड़ने के बाद जो रेशियो आया है उनका अंतर कर देते हैं। क्या करेंगे, अंतर घटा देते हैं। तो 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। जितना घटाने के बाद मिलेगा, जितना जोड़ रहे हैं यानी जोड़ने के लिए बोला है उसमें गुणा कर देते हैं, यानी इनका अंतर करेंगे। जितना आएगा, जितना जोड़ने के लिए बोला है उसमें गुणा करेंगे। तो इनका अंतर आया है 1 का गुणा करेंगे 12 में, तो 12 एकम 12। अब इसके बराबर लिख देंगे। अब इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 बराबर 12। तो यहां से 1 का मान कितना निकल कर आ रहा है, तो 1 बराबर 2 छके 12, यानी 1 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। क्या पूछा है, पहली संख्या कितना है, तो अब 1 का मान है 6, तो 2 का मान कितना होगा 12, 1 का मान 6, तो 3 का मान कितना, 6 18, यानी पहला संख्या पूछा है तो 2 उसका अनुपात है, तो 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12 होगा। अगर दूसरा पूछा है तो उसका अनुपात कितना है, 3 दिया है, तो इसमें 6 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 18। यही आंसर आएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। इस तरह भी 12 आया है और 18, यहाँ पर भी 12 18 आया है। तो इस तरह दोनों आसान है, जो आप लोगों को समझ में आ जाए उसको फॉलो कीजिएगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। 5वां सवाल हो गया। 6वां सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर। 6वां सवाल है, छठवां सवाल देखते हैं। छठवां सवाल, यदि 279 राम, मोहन तथा सोहन को क्रमशः 15, 10, 6 के अनुपात में बांटा जाए तो मोहन को कितने रुपये मिलेगा। यानी कि इसमें राम और मोहन, राम और मोहन, और इसमें है सोहन। इनका अनुपात दे दिया है, राम का 15 है और मोहन का 10 है और सोहन का 6 है। अब बोला है कि 279 को इस अनुपात में बांटना है तो मोहन को कितना रुपया मिलेगा। तो इनका अनुपाती योग देख लेते हैं कितना होगा। अनुपाती योग देखेंगे तो 15, 10, 25, 25, 6, 31 हो जाएगा। अनुपाती योग कितना हो गया, 31। कितना रुपया बांटना है, 279 रुपया। रुपया बांटना है 279 रुपया। क्या करेंगे, अनुपाती योग जो आया है, अनुपाती योग जो आया है 31, तो पूरे रुपये में भाग कर देंगे। कितना आएगा, कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। अब ये जो 9 आया है सब में गुणा कर दीजिए, उसका हिस्सा आ जाएगा। यानी कि मोहन का पूछा है तो मोहन में 9 का गुणा कीजिए तो 90 हो गया, यानी मोहन को मिला 90 रुपया। उसी तरह सोहन का पूछेगा तो सोहन में 9 का गुणा करेंगे तो 6 9 54 रुपया। राम का पूछे तो राम में 9 का गुणा करेंगे तो 15 9 135, इतना रुपया हो गया। ऐसे बता सकते हैं। इस प्रकार के सवाल को आसानी से इसी प्रकार बनाया जा सकता है समय बचाने के लिए। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल, देखिए 7वां सवाल। 7वां सवाल अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। ए संबंध है
बी बराबर दिया है 3 संबंधे 4, बी संबंधे सी बराबर 8 संबंधे 9 दिया है। तो बोला है कि ए संबंधे बी संबंधे सी का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। इसको भी बनाने का कई तरीका है, तो इसको ट्रिक से ही बनाते हैं। देखिएगा, यहां पर लिखते हैं ए बी सी। ए बी का अनुपात कितना दिया है? 3 4। अब बीसी का अनुपात कितना दिया है? बीसी का तो 8 9। कितना दिया है? अब ए बी सी का अनुपात निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी आएंगे तो देखिए क्या करेंगे कि ये 8 है, यहां पर खाली स्थान है, यहां पर 4 है, यहां पर खाली स्थान है। तो क्या करेंगे कि इस 8 को यहां पर भी लिख देंगे। ये 4 है तो इस 4 के इधर खाली स्थान है, तो यहां पर खाली नहीं रखना है। जो इधर का है वह ट्रांसफर कर देंगे, उसको 2 बार लिख देंगे। अगर इधर खाली है तो 3 बार 4 बार लिख देंगे। इधर अगर खाली है तो जो ये संख्या है वही संख्या इधर लिख देंगे। अब क्या करना है कि सीधा सीधी गुणा कर देना है। इसका इसमें गुणा कीजिए तो 8 के 24 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 8 के 32 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 9 के 36 हो गया। ये आ गया आंसर। अगर इसको कटाना चाहे तो कटा सकते हैं। जब कटाएंगे इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2, ये हो गया 12 अनुपात 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 8 16, ये हो गया। और कटेगा 3 से कटा देते हैं। 3 से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा। 2 छके 12, 2 8 16 और 2 9 18। ये आ गया आंसर। इस प्रकार से इन सवालों को हल कर सकते हैं। देखिए फिर से देख लीजिए, 3 संबंधे 4 है, 3 संबंधे 4 रख दिए, ये वाला अभी नहीं रहेगा। 3 संबंधे 4, 20 संबंधे सी, 8 संबंधे 9 है तो 8 संबंधे 9 लिख दिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, 3 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 9 के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका बगल वाला देखेंगे क्या है। 4 है तो यहाँ पर 4 ट्रांसफर कर देंगे, 4 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कोई नहीं है तो ये वाला आ जाएगा 8। अब सीधा सीधी ऐसे गुणा कर देंगे तो इनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि डायरेक्ट रेशियो प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट रेशियो प्राप्त करने के लिए यही नियम रहेगा, बस उसमें कटाने का अब बदल जाएगा। कटाने का जो नियम है उसको अब डायरेक्ट, ये दोनों 4 4 है ना, 4 4 4 दूना के 8, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, कट गया। अब कोई कट नहीं रहा है तो इनका गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, 8 एक कम 8, 9 एक कम 9, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं आसानी से। तो आइए आज का अगला सवाल लेते हैं। तो इसमें अगला सवाल है a बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी बराबर डी बटे ई बराबर 3 संबंधे 2, यानी 3 बटे 2। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए इन सवालों को देखते हैं किस प्रकार हल किया जा सकता है। तो इसमें दिया है a बटे बी बराबर बी बटे में सी बराबर सी बटे में डी बराबर डी बटे में ई बराबर कितना हो गया, 3 बटे में 2। इसका मतलब क्या है कि a बटे बी यानी a संबंध b का b अनुपात कितना दिया है, 3 संबंध 2। b अनुपात c का भी कितना दिया है, 3 बटे 2। c बटे d यानी c अनुपात d का भी कितना दिया है, 3 संबंध
2 और डी बटे ई का अनुपात कितना दिया है 3/2। तो अब इसमें क्या करेंगे कि ए बी सी डी ई इस प्रकार लिख लेंगे। इसका एक और तरीका है जो बेस्ट तरीका है, जो मात्र 1 सेकेंड में आंसर इसका देंगे। तो अभी इस तरह से देख लेते हैं। ए बी सी डी ई है। ए बी का कितना है 3/2, तो यहां पर लिखेंगे 3 2। अब यहां पर देखेंगे बीसी का कितना है, तो बीसी का 3/2, तो यहां पर लिखेंगे 3/2। सीडी का कितना है तो 3 2। डीई का कितना है, डीई का कितना है तो 3 2। अब इसको हल कर देंगे, वही नियम लगाएंगे। इधर खाली है तो 2 2 2 ऐसे लगा दीजिए। यहां पर खाली है तो इसका पड़ोसी कौन है 3, तो 3 लगा दीजिए। इधर देखिए 3 3, ये वाला यहाँ पर 3 है तो 3 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 3 इधर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 2, इधर खाली है, खाली नहीं रखना है, ऐसे लगा देना है जो उसका पड़ोसी रहेगा। अब इसका सीधा ऐसे गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 3 के 9 29 27 81 हो गया। इसमें पूछा है ए ई का मान पूछा है, ए ई कितना होगा, तो ए ई को निकाल देंगे तो ए का आ गया 81। अब ई वाला का गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 8 दूना के 16, यानी ए ई का कितना हो गया 81 संबंधे 16, ये हो गया आंसर। बाकी का ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे गुणा करेंगे 3 दूना के 6 36 18 3 54 हो गया। 3 3 के 9 9 दूना 18 18 दूना के 36 हो गया। 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24 हो गया। ये इस तरह से सभी का निकाल सकते हैं। अब इसका आसान तरीका ये है कि इस प्रकार का सवाल दिया है, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का सवाल दिया है और उसमें शुरू और लास्ट वाला मान पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। जैसे ए का अनुपात ई, ए अनुपात ई का पूछ रहा है, यानी प्रारंभ और लास्ट, नीचे वाला है ना, ऐसे देगा तो इस प्रकार से आसानी से बना सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें ये काउंट कीजिए कितना बार दिया है, 1 2 3 4, 4 बार दिया है। तो क्या करना है, जब 4 बार दिया है तो ए यहां पर लिख देते हैं, ए अनुपात ई का मान निकालना है। 4 बार दिया है तो 3/2 के पावर 4 लिख देंगे। ऐसे जितना बार दिया रहेगा उतना लिख देंगे पावर 4, अगर ये ए और ई का अनुपात पूछा हो तो। अब कितना होगा 3 3 के 9 29 27 81। 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 दूना के 8 8 दूना के 16, कितना आ गया 81 अनुपात 16 आ गया। ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। ऐसे अगर इस प्रकार का सवाल दिया है तो इस प्रकार से 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। ऐसे 4 बार दिया है तो 4 लगा देंगे और 4 बार इसका गुणा कर देंगे तो 81/16 आ जाएगा। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। आज का अगला सवाल 9 नंबर, बढ़िया सवाल है। देखिएगा अपनी स्क्रीन पर 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि D/3 बराबर E/4 बराबर F/7 हो तो D प्लस E प्लस F बटे में F का मान ज्ञात कीजिए। 9वां सवाल है D/, दिया है D/3 बराबर E/4 बराबर F/4
दिया है, सॉरी 7 दिया है, f बटे में 7 दिया है। अब पूछा है कि d प्लस e प्लस f बटे में f का मान कितना होगा, इसका मान बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि d के नीचे क्या है, e 3 है, तो d का मान हो जाएगा 3, e का मान हो जाएगा 4, f का मान हो जाएगा 7। जिसके नीचे जो है वही मान हो जाता है। अब इसी में रख देंगे। d का मान कितना 3 हो गया, e का मान कितना 4, f का मान कितना 7, बटे में f का मान 7। जोड़ेंगे इसको तो कितना होगा 14, बटे में 7, 7 दूना के 14, कितना आ गया 2, आंसर हो गया। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आइए अगला सवाल लेते हैं आज का। यदि तीन संख्याओं के बीच का अनुपात यदि तीन संख्याओं के बीच का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 5 हो और इनके वर्गों का योगफल 1250 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है कि ये 3 संख्या दिया है, 3 संख्या। तो पहली संख्या को ऐसे मान लेते हैं कि 3x हो गया, दूसरी संख्या 4x और तीसरी संख्या 5x हो गया, ये हो गया। अब बोला है कि इनके वर्गों का योग जो है 1250 है, वर्गों का योग 1250, हाँ 1250 है। तो वर्गों का योग तो 3x का स्क्वायर करेंगे प्लस 4x का स्क्वायर करेंगे अब प्लस 5x का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो 1250 आएगा, ये दिया है। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर बराबर 1250। अब इनको जोड़ेंगे तो 16 9 25, 25 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50x स्क्वायर बराबर 1250। तो x स्क्वायर बराबर 50 से इसको कटा देंगे तो 25 बार में कैंसिल होगा, तो x का मान आ जाएगा रूट में 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। x का मान आ गया 5। अब क्या पूछा है इसमें, पहला दूसरा तीसरा जो भी पूछा हो, अब 5 का इसमें गुणा करेंगे तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 15 होगा, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 के 20 होगा और इसमें गुणा करेंगे तो 25 होगा। यानी पहला 15 हो गया, दूसरा 20 हो गया और तीसरा 25 हो गया। तो इस प्रकार से आसानी से इन सवालों को बना सकते हैं। आइए इसका और एक बेहतरीन ट्रिक देखते हैं जो तुरंत परीक्षाओं में बन जाएगा इस प्रकार के सवाल। तो आइए इसका एक और ट्रिक देखते हैं। इसमें पहली संख्या निकालना है, पहली संख्या निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें रूट लगा लेंगे। कितना दिया है 1250 बटे में सभी का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, सभी का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो दिया था अनुपात 3 संबंध है, देख लेते हैं। हाँ 3 संबंध है, 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 अनुपात दिया है। अब इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9, इसका वर्ग करेंगे तो 16 और इसका वर्ग करेंगे तो 25। अब जोड़ देंगे कितना होगा 16 9 25 यानी 50 हो गया। ये कितना हो गया 1250 में 50 से भाग करेंगे तो कितना आएगा रूट में 25 और 25 का वर्गमूल कितना 5। अब पहला पूछा है तो पहला में गुणा कीजिए, यानी 3 संबंधे 4 संबंधे 5 दिया है, इसका कितना मान आ गया 5। तो पहला पूछा है तो पहला में गुणा कीजिए, दूसरा पूछा है तो दूसरा में, तीसरा पूछा है तो तीसरा में। तो पहला पूछा है पहला का कितना होगा, देखिए पहला का 5 का गुणा कीजिए तो 5 के 15, दूसरा का 5 का गुणा कीजिए 5 के 20, इसमें 5 का गुणा कीजिए
कितना आएगा 25। इस प्रकार से इन सवालों को आसानी से बना सकते हैं। आइए इस पर एक और सवाल है, उसको बना लेते हैं। 11 नंबर, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3 संबंधी 4 हो और उनके वर्गों का योगफल 625 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा है पहली संख्या ज्ञात करना है। तो कोई सा भी पूछे तो पहली संख्या हम डायरेक्ट इसको निकालते हैं। पहली संख्या अभी बताए, इसको रूट में लिखेंगे। कितना दिया है 625 और 3 संबंधी 4 दिया है। 3 संबंधी 4, 3 का वर्ग होगा 9 और 4 का वर्ग हो गया 16। कितना हो गया 625 बट्टे में 16 9 25। इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 25। 25 का 5 हो गया वर्गमूल। अब पूछा है पहली संख्या, तो पहली संख्या में 3 इसमें गुणा करेंगे तो 15 होगा। तो पहली संख्या 15। दूसरी को अगर पूछ दे तो दूसरी में गुणा करेंगे तो 5 के 20। तो पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या 20 हो जाएगा। इस प्रकार से इन सवालों को बना सकते हैं। आइए आज का अंतिम सवाल लेते हैं। सवाल नंबर आज का 12 है और अंतिम सवाल इसी प्रकार से और अनुपात और समानुपात का और सवाल लेकर आएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए आज का 12 नंबर सवाल लास्ट। तो आइए इसको अब हल करते हैं। क्या दिया है अपने स्क्रीन पर देखिएगा। एक मिश्रण में दूध एवं पानी है जिसका आयतन 35 लीटर है। यानी कि एक मिश्रण में दूध और पानी है, यानी कि वो मिश्रण कितने का है तो 35 लीटर बोला है। अब इस 35 लीटर में दूध और पानी है, दूध और पानी है, किस अनुपात में है तो 5 संबंधी 2 के अनुपात में है। 5 और 2 के अनुपात में है। इसमें 5 लीटर दूध अतिरिक्त डाल दिया जाए तो अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। 5 लीटर दूध मिला रहा है। क्या करेंगे इसमें कि इनका अनुपाती योग देख लीजिए। अनुपाती योग कितना होगा, यहां पर लिख देते हैं अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कितना होगा 5 2 7। कितना हो गया 7 हो गया। 7 से इसमें भाग कीजिए, 7 का इसमें भाग कीजिए, भाग करेंगे अनुपाती योग से तो कितना आएगा, इसमें से निकल कर कितना आएगा 7 पचे 35। 7 से भाग लगाएंगे तो कितना निकल कर आएगा 5। अब इसमें 5 का गुणा कीजिए तो 25 हो गया। इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 दुना के 10 हो गया। 35 है, 5 संबंधी 2 के अनुपात में है तो अनुपाती योग कितना होगा 7। 7 का भाग करेंगे 35 में तो क्या है इसमें से आएगा 7 पचे 35 5। जो ये 5 आया है 5 का गुणा 5 में कीजिए और 5 का गुणा 2 में कीजिए तो 25 हो गया। 5 दुना के 10। अब क्या बोला है कि इसमें 5 लीटर दूध और मिला दें। तो देखिए 5 लीटर दूध मिलाएंगे तो दूध बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 30। लेकिन पानी उतना ही रहेगा। पानी कितना रहेगा तो 10 ही रहेगा। अब इनका अनुपात देख लेते हैं। अनुपात कितना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो कितना अनुपात आ गया 3 संबंधे 1 आ गया। इनका अनुपात 3 संबंधे 1 का अनुपात आ गया। इस प्रकार से इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो आज का सवाल यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।